इंडिया के गठबंधन होने के बाद लगातार देश में कई जगहों में जो है कि सभी दलों की बैठक चल रही है। 28 दलों की बैठक जो है कि मुंबई में भी हुई, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल जैसे सरीखे नेता शामिल हुए। इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता हैं प्रदेश की जदयू की अंजुम आरा जी। उनसे मुकम्मल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि जो 13 जो है कि कोऑर्डिनेटर कमेटी बनाए गए हैं उसमें जो है कि मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कि संयोजक कौन बनेंगे। नीतीश कुमार बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, कौन? इस पर जो है कि बीजेपी का लगातार जो है कि हमला है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बन चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है और आपको पता है कि बिहार का रिप्रेजेंटेशन भी उसमें है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे बिहार के आदरणीय तेजस्वी जी उस कमेटी के मेंबर हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, आप मुझे लगता है कि आप संयोजक पद को लेकर के आप बोल रहे हैं। अगर उस पद को लेकर के बोल रहे हैं तो ये पद का सृजन किसने किया है? इस पद का सृजन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। उन लोगों ने जिसकी सरकार केंद्र में है, नौजवानों, करोड़ों नौजवानों का जिसने पद, उनका जो पद था, पद को खत्म कर दिया। क्या वादा किया था उन्होंने? वादा किया था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का। सारे पद को खत्म किया। कितना मिला? 7,22,000 मात्र उनको नौकरी मिली है और ये देश के प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर के कहा है। तो संयोजक जैसे पद का सृजन उन्होंने किया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसके सूत्रधार है विपक्षी एकता के। उन्होंने जो पहल किया वो सार्थक रूप से आज हम लोगों को इंडिया के स्वरूप में और रूप में दिख रहा है। तो कहीं से भी हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, एक बार नहीं बारंबार कहा है कि मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं। आप लोगों की मांग क्या है? क्या संयोजक के रूप में नीतीश कुमार का नाम आना चाहिए? हमारी, देखिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से कहिएगा, चाहे मैं रहूं, चाहे राजद रहे, चाहे वो आप पार्टी रहे या कोई भी पार्टी रहे, आप जिस दल के वर्कर से बात करें तो हर वर्कर चाहता है कि मेरे नेता जो है सर्वोच्च पद पर दिखे। लेकिन ये चाहने से नहीं होता है, मेरे चाहने से, अन्य दलों के चाहने से नहीं होता है। ये एक गठबंधन है, इंडिया एक गठबंधन है। इसमें सभी के सर्वसम्मति से निर्णय हो रहे हैं और आगे भी जो निर्णय होंगे सर्वसम्मति से ही। तक नाम क्लियर हो जाएगा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का या संयोजक का आपके इंडिया में? देखिए, ये बतौर प्रवक्ता ये कहना हम लोगों के लिए जुरिस्डिक्शन के बाहर भी है और ये तय करना जो है, कब तक तय करना है, ये तमाम इंडिया के घटक दल मिलकर के तय कर पाएंगे। तो और जब तय होगा तो ये आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निशाना है आप लोगों के गठबंधन पर। देखिए, निशाना हमारी पार्टी या गठबंधन पे निशाना तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को या फिर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, इन सभी को माथे पे जो बल पड़ा हुआ वो किसके कारण? विपक्ष देश में बिखरा हुआ था। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 2022 से विपक्षी एकता का सूत्रपात किया। उन्होंने पहल किया, उनका पहल सार्थक रहा और सार्थक किस तरह से रहा वो आपने देखा। तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और इंडिया एक बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी जी के लिए है, देश के प्रधानमंत्री के लिए, सरकार, केंद्र सरकार के लिए। वो इसलिए चुनौती है क्योंकि हम जनता की इशू के साथ खड़े हैं। जनता की इशू क्या है? जनता की इशू कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी है, संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहे, संविधान के प्रावधानों के विपरीत लगातार आप देखेंगे निर्णय होते चले जा रहे हैं। आपसे आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ मतलब नई एक मंच पे आना चाहती है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी का रोल अहम है जो सभी लोगों को मिलाकर चल रहे हैं, या आगे नहीं मिला पाएंगे? देखिए, नहीं, आपसे एक चीज मैं स्पष्ट करूंगी कि देखिए, ये समझना होगा हम अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, तभी हमारा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तभी हम अलग अलग राजनीतिक दल के रूप में हैं। हमारे विचारधाराएं अलग हैं, हमारी सोच अलग है। लेकिन जो देश के हालात विगत 9.5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, जो बना हुआ है, उसके मद्देनजर, और जो देश के सामने इशू है, देश के सामने समस्या है, डेमोक्रेसी खतरे में है, देश खतरे में है, तो ये सारी चीजें, इतना बड़ा ये इशू है और इस बड़े इशू के साथ मुझे लगता है कि अपने अपने जो हमारे एजेंडे थे या हमारी अपनी जो विचारधाराएं थी, ये तमाम विचार। और कितनी पार्टियां आप लोग के संपर्क? अभी देखिए ना, 16 से हम 26-28 हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है कि और पार्टियां इसमें मिलेंगी और हम लोग आग्रह भी बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन जो बना है देश के आवाम के इशू को देखने के लिए, देश के आवाम के इशू को कंसीडर करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बना है। बातचीत के लिए साफ तौर पे देखना होगा कि आगे प्रधानमंत्री के पद का जो उम्मीदवार इंडिया गठबंधन में है या संयोजक के रूप में किनका नाम आता है, ये तो आने वाले वक्त में ही तो हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में जनता दल यूनाइटेड के लोग भी चाहते हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का नाम आगे आए,
लेकिन आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा कि आखिर संयोजक के रूप में या जो इंडिया गठबंधन के तौर पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे कौन होंगे। कैमरा पर्सन शशि कुमार के साथ आफ्ताब आलम, न्यूज़ बाय स्कूप, पटना।